किसमें दम देखते हैं कि जो चिराग पासवान के मुकाबले खड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में कभी भी चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं। 15 साल किसकी सरकार थी और क्या हालात थे बिहार के, छुपे हैं क्या? मेहनत करते हैं तो कैमरे पे क्यों नहीं आते हैं? बीजेपी जेडीयू वाला सीट देगा, हाँ पूछेगा चिराग पासवान को। हमको लगता है कल से ही यहाँ मुजफ्फरपुर में है और बैठ के सब चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन में जमीन पे बैठ गए थे, ये भी जानकारी आई है। भर जाएगा 4 तारीख को, कहीं जगह नहीं बचेगा। आप देखिएगा एक चिराग पासवान की ही पार्टी क्यों? बतौर मैं राजपूत पूछ, चिराग पासवान पर इल्जाम कभी लगा है क्या कि कभी एक जात को लेके चले? देखिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं, कैमरे के पीछे भी फ्रंट पे बिना आए हुए भी अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वैसे ही शख्स को आज हमने खोजा है। चिराग पासवान के बेहद ही करीबी अमित रानू हमारे साथ हैं। और रात में भी कहाँ हैं? पहले ये नज़ारा दिखलाइए संतोष जी। रात में हैं जहाँ पर मुजफ्फरपुर में 4 तारीख को रैली होनी है। चिराग पासवान फिर गरजेंगे। अरुण भारती लग चुके हैं। अरुण भारती का मिशन क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। युवा नेता हैं अमित रानू जी, मेहनत करते हैं तो कैमरे पे क्यों नहीं आते हैं? ये तो सवाल है ही है। और सवाल ये भी है कि भाई चिराग की पार्टी में राजपूत नेता बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मेहनत कैमरे पे नहीं आने का कि हमारा जो हम जिस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ना वो बस आईटी है, तो आईटी का काम सही में थोड़ा सा पर्दे के पीछे रह के ही करने का होता है। तो बस वही करते हैं हम लोग अपने नेता के लिए। और एक लंबे समय से हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान के साथ, हमको लगता है कि 10-12 साल 13 साल से ऊपर हो गया है और बस काम करने पर विश्वास करते हैं और काम करते हैं। काम तो आपके नेता भी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आपके नेता के बारे में विपक्ष वाले कहते हैं बीजेपी जेडीयू वाला सीट देगा, हाँ पूछेगा चिराग पासवान को। एक सांसद की पार्टी थी हमारी, 2019 में के बाद जब पार्टी टूटी तो बस एक सांसद, हमारे नेता ही सांसद थे। और आज हमारी पार्टी 5 सांसद की पार्टी है। तो ये 5 सांसद क्यों मिला हमको, क्यों 5 सीट मिला हमको? तो ये इसी बात का जवाब है। इस पे हमको नहीं लगता है कुछ इस बोलने का ज़रूरत है विपक्ष वालों को। एक पार्टी थी ना, एक सांसद थे ना हमारे, तो बस फिर 1 से 5 जब हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं मिलेगा सीट? आप बताइए। नहीं, चैनल वाला चलाता है ना कि कोई का चलाता है 15 सीट पे सिमट गए चिराग, कोई चलाता है 20 सीट पे सिमट गए चिराग। हमको जो मेरा जो नॉलेज है या फिर हमको जो अपने पार्टी के बारे में पता है कि अभी तक एनडीए के अंदर कोई इस टाइप का बैठक अभी शुरू नहीं हुआ है। होगा ज़रूर, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी उसके लिए समय है। और जब शुरू होगा तो पता चलेगा हम लोग को भी, हमारे जो नेता जाएंगे एनडीए में इसकी बात करने, उनको भी। अब पता नहीं न्यूज़ वाले को कैसे पता, भाई कुछ तो चाहिए ना चलाने के लिए। तो बस 15, अब जब कम लिखेंगे तो लोग ज़्यादा उसको वो लाइक करेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, तब तो चिराग के विरोधी खुश होंगे। बिल्कुल। तो कोई यही करके खुश हो, हम लोग तो अपना काम करके खुश होते हैं। अच्छा, काम जो कर रहे हैं, रात में मेहनत कर रहे हैं, क्या लाखों की भीड़ आने की तैयारी है क्या मुजफ्फरपुर में? बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे पहले 5 नौ संकल्प यात्रा हमारा हो चुका है, उसको आप लोग देख चुके हैं। और उसके 100% स्ट्राइक रेट तो हमारा जब चला आ रहा है तो चला ही आएगा। तो ये मुजफ्फरपुर शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है, जहाँ जिस ग्राउंड में भी हम और आप खड़े हैं। और हमको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस ग्राउंड को जल्दी इसलिए नहीं लेती है कि इतना बड़ा ग्राउंड भरना बड़ी मुश्किल होता है। और हम लोग बहुत ही प्रेशर करके इस फील्ड को लिए हैं प्रशासन से, क्योंकि हमको सबसे बड़ा ग्राउंड ही चाहिए होता है हम जिस जिला में कार्यक्रम करते हैं। तो एकदम भरेगा, इसमें कहीं से लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। अरुण भारती जहाँ जाते हैं वहाँ काफिला बन जाता है। अमित रानू काफिला बनाने को तैयार है। अरे बिल्कुल, हम लोग, अरुण भारती सर हमारे बिहार प्रभारी हैं और उनके हम लोग टीम के मेंबर हैं। तो बस सर निकलते हैं तो पीछे पीछे हम लोग का भी गाड़ी निकलता है, अलग अलग पार्ट सब लोग संभालते हैं। तो कोई ये काम कर लेते हैं, कोई गाड़ी का, कुछ नया प्रचार का, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। और अरुण सर आज हमको लगता है कल से ही यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं और बैठ के सब चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन में ज़मीन पे बैठ गए थे, ये भी जानकारी आई है। छात्रों से ज़मीन पे बैठ के संवाद किए हैं। जी 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 बिल्कुल। चूँकि अब जब सर यहाँ आए थे तो छात्र की, ये एमआईटी कॉलेज का कैंपस है, इसमें हॉस्टल भी है। तो ढेर सारे छात्र जो हम लोग से जुड़े हैं और हमारे नेता को पसंद करते हैं, उनको जब पता चला कि हम लोग आए हैं, हमारे बिहार प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती जी आए हैं, तो सैकड़ों की संख्या में छात्र आए हैं। और चूँकि यहाँ पर कुर्सी नहीं था तो हमारे प्रभारी महोदय भी ज़मीन पर बैठे हैं और सारे छात्र ज़मीन पर बैठे हैं और सबसे बात किए हैं।
उन लोग का भी कुछ था कॉलेज में, उन लोगों को क्या मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन लोगों ने भी सर को अवगत कराया और सर ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके लिए हर एक चीज़ मुहैया कराने के लिए प्रशासन से, आगे आपके मंत्रालय से, सरकार से बात करके आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा इस कॉलेज में दिलवाऊंगा। अच्छा चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं। आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा है, प्रशांत किशोर भी युवा है, मुकेश सहनी भी युवा है। आफ्टर नीतीश, इस बार की बात छोड़ दीजिएगा, आफ्टर नीतीश इन्हीं 4-5 नेताओं के बीच में 35 से 40 साल की राजनीति हो रही है। किसमें दम देखते हैं कि जो चिराग पासवान के मुकाबले खड़ा हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में कभी भी चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं? हम तो रोज़ चाहते हैं कि हमारे नेता सीएम बन जाए बिहार के, क्योंकि हमारे नेता के पास विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बिहार को फर्स्ट बनाने और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की उसमें एक एक तैयारी है। हमारा जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो पुस्तक है, अमित जी अगर आप कभी उसको पढ़े होइएगा या फिर मैं आपको PDF भेज दूंगा, हमारे वेबसाइट पे भी है, आप एक बार जाके अगर पढ़े हैं तो ठीक है, तो पढ़िएगा ज़रूर। उसमें एक एक चीज़ को लिखा है कि कैसे हम लोग बाढ़ वाले क्षेत्र को बाढ़ से बचाएंगे और सुखाड़ वाले क्षेत्र को में हम लोग पानी पहुंचाएंगे, कैसे हम लोग बिहार से पलायन रोकेंगे, कैसे हम लोग जो कोटा पढ़ने जाते हैं बच्चे बाहर, हमारे स्टेट से बाहर काम के तलाश में, पढ़ाई के तलाश में जो बच्चे जाते हैं वो कैसे नहीं जाएंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम रोकेंगे, उसमें ये है कि क्या करके हम रोकें और क्या ही चाहिए होता है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जो कहते हैं पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई दवाई की सरकार, 15 साल किसकी सरकार थी इससे पहले? 15 साल किसकी सरकार थी और क्या हालात थे बिहार के? छुपे हैं क्या? इस समय जिस समय हम लोग यहाँ बैठ के काम करा रहे हैं और ये ट्रक लगी हैं, काम लगे हैं और सब लोग खड़े हैं, आप अपनी गाड़ी से आप आते क्या यहाँ तक अपनी गाड़ी से? एक तो रोड नहीं था, और अगर हिम्मत करके निकलते तो गाड़ियाँ ले लेता रास्तों में कोनो, कहता कि दे दो भाई पैदल चल जाओ। यहीं हुआ करते थे हमारे ही जिला में, सुनते हैं हम लोग भी बच्चे थे, सुनते हैं एक ऐसे पूर्व विधायक तो स्वर्गीय हो गए, पूर्व मंत्री भी थे, विधायक भी थे, जिनके गाड़ी ले लेते थे उनके वर्कर और उन्हीं के दरवाजे पर लगाते थे, और जब लोग गुहार लगाते जाते थे तो कहते थे कि अरे दे दो आधा पैसा तब ले जाना, गरिया बड़ी मेहनत किया है, मैंने मेहनत किया छीन के लाया है, तो उसमें भी मेहनत होता था। पहले का रोजगार यही था। तो हम लोग सुनते हैं, देखे तो नहीं। हमें आखिरी सवाल, आप राजपूत हैं, चिराग पासवान की पार्टी में हैं और कई सालों से है, जैसा कि मैंने कहा कि कैमरे पे कम नज़र आते हैं, लेकिन मैं जानता हूं काफ़ी सालों से हैं आप चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार चर्चा है कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, पार्टी अगर मौका देगी तो लड़िएगा, लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान की ही पार्टी क्यों? बतौर मैं राजपूत पूछ रहा हूँ, वाई नॉट बीजेपी? और बीजेपी को छोड़ भी दूँ, देखिए लालू यादव के बारे में एक कहा जाता है या MY की पार्टी है, लेकिन लालू यादव के बगल में जगता बाबू, रघुवंश बाबू, कई राजपूत नेता रहे हैं, RJD को भी मजबूत कर सकते थे। हमारे नेता कभी एक जात को लेके चले हैं क्या अमित भाई? आप तो बहुत क्लोज हैं, हमारी पार्टी का एक एक कवर करते हैं, हर एक रैली में भी आते हैं और जानते भी हैं हमारे नेता को। आप इस इल्ज़ाम चिराग पासवान पे, पूरे पॉलिटिकल पार्टी में पूरे नेताओं में एक चिराग पासवान पर इल्ज़ाम कभी लगा है क्या कि कभी एक जात को लेके चले हैं? मैं उनको अपने बड़े भाई से ज़्यादा मानता हूँ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। मैं पार्टी में 10 साल 8 साल 10 साल बिना किसी पॉलिटिकल पोस्ट के भी रहा हूँ, कोई पोस्ट नहीं था, बस भैया के साथ रहते थे, तो वो प्यार मिलता है उनसे, और उसी प्यार के आधार पर हम उनसे जुड़े हैं। जिस समय हम उनसे जुड़े थे उस समय सही मायने में ना राजनीति की पहचान थी और ना जात पात की बहुत अच्छी पहचान थी कि राजनीति में इतना जात पात घुसा रहता है। पढ़ते थे बस भैया का बात और भैया का काम करने का और युवाओं के प्रति उनका जो समर्पण है और बिहार के प्रति उनका जो समर्पण है, वो बोलते हैं, सच बोलते हैं ना कि उनको किस चीज़ का कमी था, क्यों बिहार में इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों रोड पे निकलते हैं इतना धूप में, इतना गर्मी में, बारिश में, देखती है हमेशा कभी कुर्ता भीगा रहता है पसीना से, कभी बारिश से। बहुत सा फोटो हमारी सोशल मीडिया की टीम द्वारा अब जब हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो इस टाइप का फ़ोटो आप लोग तक भी पहुंचता होगा। क्यों इतना मेहनत करते हैं? अगर वो जात पात करते ना तो सही मायने में हम लोग टाइप के लोग तो जिस समय पढ़ाई करते थे ना उस समय तो उनके साथ कम से कम नहीं जुड़ते। वो जात पात उनके ना कभी किसी स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं या उनके बिहेवियर से आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। मैं चैलेंज करता हूँ आपके, भर जाएगा 4 तारीख को, कहीं जगह नहीं बचेगा। आप आके देखिएगा, एकदम आके देखिएगा, हम आपको न्योता देते हैं, जरूर आइएगा, कहीं 1 इंच जगह नहीं बचेगा अमित जी। तो मेहनत रात में हो रही है
रिजल्ट 4 तारीख को देखने को मिलेगा। हम तो मौजूद रहेंगे ही, क्योंकि भाई बहुत दिनों के बाद एक ब्रेक लगा था। फिर 4 तारीख को चिराग पासवान शुरुआत कर रहे हैं और इस बार जो शुरुआत है मुजफ्फरपुर से है। रात में मेहनत, जैसा कि अमित रानू को आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ग्राउंड भर जाएगा। 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए।